नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण हम 100 प्रश्न का दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के सुपरफास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो का दोस्तों खासियत बात है, आपको कम समय में 100 लुसेंट जीके के प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। और ये जो साथी 100 प्रश्न है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम जो भी है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में लुसेंट जीके के किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मेघालय की राजधानी कहाँ है। इस 4 ऑप्शन में से आपको मेघालय की राजधानी को चुनना है दोस्तों। तो शिलांग बोलिएगा, यह मेघालय की राजधानी है। अगर गंगटोक का बात करते हैं तो गंगटोक किसका राजधानी हो जाता है, तो गंगटोक हो जाता है दोस्तों आपको सिक्किम का राजधानी बोल सकते हैं। आइजोल का दोस्तों बात करते हैं तो यह हो जाता आपको मिजोरम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी पूछा जाए तो आइजोल आप बोल सकते हैं। कोहिमा दोस्तों अगर आपसे बोल सकते हैं, जो नागालैंड की राजधानी पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, कोहिमा बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ना, यह 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यही अगर आपसे पूछ लेता जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मेरे भाई आप याद रखिएगा 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस आपसे पूछा जाए तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई के दिन। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, याद रख सकते हैं। 5 जून का बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जो दोस्त लोग सब ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो पंजाब का केसरी इन्हें कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है, तो यह हो जाता बुद्धों का। दोस्तों बौद्धों का हो जाता है जातक, याद रखिएगा पवित्र ग्रंथ हो जाता है। अगर दोस्तों हम जैनों का बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुआ, जिसमें से दोस्तों पहला तीर्थकर पूछा जाए तो पहला तीर्थकर बोला जाता है ऋषभ देव को। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी सांड बोलिएगा। दोस्तों जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर दोस्तों पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह शेर होता है। 23वां तीर्थकर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो पार्श्वनाथ बोलिएगा जैन धर्म का 23वां तीर्थकर है और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प यानी सांप आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दोस्तों कौन विकल्प में दिया गया है। प्रश्न का था स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। यह किसका मिश्र धातु है, तो बोल सकते हैं आप स्टील और क्रोमियम का है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है
तो दोस्तों आप ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं रायगढ़। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न को आप याद करते चलिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आप बताइए कौन हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो आप बोल सकते एशिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा, जिसके कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है मेरे भाई। इसका आकार किस प्रकार होता है? तो इसका आकार होता है साथी पीपल के पत्ता के समान, याद रखिएगा, पीपल के पत्ता के समान। और इसमें कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की, यानी 1 भी रुपया का दोस्तों राशि इसमें नहीं दिया जाता है। पीपल जो है दोस्तों यह बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाता है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? 29वां राज्य कौन बना था दोस्तों? तो तेलंगाना बना था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना आप बोल सकते हैं। तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था मेरे भाई, कब हुआ था? तो 2 जून 2014 में तेलंगाना का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को जो सर्वप्रथम मापने का काम किया था रोमर ने किया था। कौन दोस्तों? रोमर। ऑप्शन बी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम रदरफोर्ड का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया, और प्रोटॉन का नामकरण भी दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था। न्यूटन का दोस्तों बात करते हैं तो न्यूटन हो जाता आपको बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अफ्रीका के गांधी के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध आपको नेशनल मंडेला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और मेरे भाई इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। गांधी जी का बात करते महात्मा गांधी का तो इसको राष्ट्रपिता दोस्तों कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था आपको 3 दिसंबर 1984 में यह घटना होता है। और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके लिए दोस्तों कौन कंपनी जिम्मेदार थी? कंपनी अगर पूछा जाए तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। आप सभी दोस्त लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर साथी अभी तक इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है खेल प्रशिक्षक के दोस्तों लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन से संबंधित आपको रजत क्रांति, कौन क्रांति दोस्तों? रजत क्रांति आप बोल सकते हैं। श्वेत क्रांति का बात करते हैं तो यह दूध उत्पादन से हो जाता है। श्वेत क्रांति याद रखिएगा, दूध उत्पादन से हो जाता है। नीली क्रांति का दोस्तों बात करते हैं तो यह हो जाता आपको मछली, दोस्तों आप बोल सकते हैं मछली उत्पादन से संबंधित हो जाता है नीली क्रांति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है?
लोकनायक के रूप में जो जाना जाता है न, किसको जाना जाता है, तो यह जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है लोकनायक के रूप में। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर हम बात करते हैं तो यह देशों के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम पूछा जाए ना तो बहुत बोलिएगा। थाईलैंड की राजधानी अगर मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप बैंकॉक बोलिएगा, थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड का अगर हम बात करते हैं तो इसे सफेद हाथियों वाला देश कहा जाता है। वैसे हाथी वाला देश है मेरे साथी लाओस, लेकिन सफेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड। विश्व में सर्वाधिक बोल सकते हैं रबड़ का उत्पादन। रबड़ का उत्पादन कौन देश करता है? तो साथी थाईलैंड करता है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था गुरुदेव की उपाधि। और किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? दोस्तों इसका नाम हो जाता है आपको ऋग्वेद। ऋग्वेद में चर्चा है गायत्री मंत्र का। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। आप बोल सकते हैं सबसे बाद का वेद पूछा जाए ना मेरे भाई तो आप अर्थर्ववेद बोलिएगा, यह सबसे बाद का वेद है। और यजुर्वेद का बात करते हैं ना, यह वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ, गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। इसमें जादू चमत्कार मंत्र सब के बारे में दोस्तों बताया गया है अर्थर्ववेद में। सामवेद का बात करते हैं तो भारत का संहिता दोस्तों सामवेद में निहित है, सामवेद में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? तो पिच ब्लेंड जो होता है ना यह होता है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है, यूरेनियम का, जिसका प्रतीक यू होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 92 होता है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों बॉक्साइट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट का अणुसूत्र भी पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं Al2O3 × 2H2O। यह किसका सूत्र है? बॉक्साइट का। बॉक्साइट में जल के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? कार्बन के प्रमुख अपरूप अगर पूछा जाए ना तो हीरा भी है और ग्रेफाइट है। तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसके लिए सही उत्तर। कार्बन है मेरे भाई अधातु, याद रखिएगा अधातु है कार्बन। कार्बन का प्रतीक सी होता, परमाणु क्रमांक 6 होता। कार्बन का संयोजकता एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 4 होता है इसका संयोजकता। और हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को मेरे साथी काला शीशा के नाम से जाना जाता है, काला शीशा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए सही उत्तर अगर आप लोग को पता है तो। दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है ना यह आपको स्थित है रायसीना की पहाड़ी पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम राष्ट्रपति के बारे में अगर बात कर लेते थोड़ा सा, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये सब बात को याद रखिएगा। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। धौलाधार दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलाधार में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है जो सूर्य की वहतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की वहतम परत को जाना जाता है किस नाम से? तो इस 4 ऑप्शन में से प्रकाश मंडल आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न।
कहता कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? उसका नाम बताइए जिसने बनवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो भारत का दोस्तों नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? तो ओम हो जाता है, ओम हो जाता है प्रतिरोध का मात्रक। जूल जो है दोस्तों यह आप बोल सकते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो बल का मात्रक होता है न्यूटन। वाट दोस्तों किसका होता है? शक्ति का होता है मात्रक वाट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जो भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। भारी जल दोस्तों जिसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O बोल सकते हैं। भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है जो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में दोस्तों तो शुक्र बोलिएगा। शुक्र जो है ना यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है और पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप शुक्र बोलिएगा। सुबह और शाम का तारा दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। बुध जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। शनि जो दोस्तों है यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। दोस्तों मंगल जो है यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह के नाम से? तो लाल ग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका पृष्ठ तनाव दोस्तों घटता है। ऑप्शन बी। अगर जो दोस्त लोग को पता है उसका उत्तर सही है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना दोस्तों? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। प्रश्न कहता है इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या नाम दिया गया है? लॉग इन दोस्तों इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह जो प्रसिद्ध हो जाता है ना अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। कहता है लिटिल कार्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? इस रूप में जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट को दोस्तों इस रूप में जाना जाता है। कहता है नागालैंड की राजधानी कहाँ है? दोस्तों नागालैंड की राजधानी हम बताए हैं कोहिमा है। ऑप्शन ए कोहिमा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों शिलोंग किसका है हम बताए, आइजोल किसका हम बताए, साथ ही ईटानगर के बारे में आप लोग बताइए ईटानगर किसकी राजधानी है। प्रश्न कहता है जो लोकसभा भंग करने का अधिकार कहता किससे प्राप्त है? तो लोकसभा भंग करने का जो अधिकार प्राप्त है यह सिर्फ दोस्तों राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही उत्तर माना जाएगा। वूलर झील कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में वूलर झील है आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है पोलियो किसके कारण होता है? दोस्तों पोलियो जो होता है ना यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए अस्टेफिज, और यह दोस्तों कान की हड्डी है। याद रखिएगा कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे अगर बड़ी हड्डी पूछा जाए दोस्तों तो फीमर बोलिएगा। फीमर कहाँ की हड्डी है? तो यह है मेरे भाई जांग की हड्डी, जांग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? उस रेखा का नाम हो जाता आपको 38वीं समांतर रेखा।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 38वीं समांतर रेखा हो जाएगा। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह जो हुआ था ना, यह 1921 में हुआ था। अगर मोपला विद्रोह का हम बात कर लेते हैं तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष पता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था RAM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आप बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन को इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है बोल सकते हैं। जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है आप बोल सकते हैं। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड का बात करते थे, यह परमाणु के नाभिक का खोज किया दोस्तों रदरफोर्ड ने। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻15 मीटर आप बोल सकते हैं। यह सब बात को याद रखिएगा मेरे भाई। प्रश्न का था चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कुंडल वन कश्मीर में दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। अगर अजातशत्रु का बात करते हैं ना, यह बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र है उदयन। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश से ये सब संबंधित है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा, राजगीर में हुआ था। और दोस्तों अशोक के शासनकाल में बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में मेरे भाई द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये सब बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? शक संवत जो शुरू हुआ ना 78 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? किसको नील नदी का उपहार कहा जाता है? दोस्तों मिस्र। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। कथा तोरह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो संबंधित है ना यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां? तो 206। यही अगर आपसे शिशु में पूछ लेता तो शिशु में बोलते आप 300 के आसपास हड्डी होती है, 300 के आसपास। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हो जाता है सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल देखिए दोस्तों कौन विकल्प में आपको दिखाई पड़ रहा है उसी को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय मिठाई पूछा जाए जलेबी, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए साथी तब मोर बोलिएगा। गेंदा जो देख रहे हैं ना यह बिहार का राजकीय फूल है, पुष्प है दोस्तों गेंदा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित फैसला कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है इसका फैसला? तो आप बोल सकते सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा इसके लिए। देखिए अगला प्रश्न का था संगमरमर किस तरह की चट्टान है? पहले तो दोस्तों संगमरमर का आप सूत्र जानिए, CaCO3 होता है संगमरमर का सूत्र, याद रखो। कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, खड़िया के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बता सकते कार्यांतरित चट्टान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है आपको 1 अगस्त बोल सकते हैं जो 1920 को दोस्तों हो जाता है। और इसी समय बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था।
अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों? तो पहला ऑप्शन सही है, SHFJ मानेकशॉ बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जो किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्लेग को, ऑप्शन बी, प्लेग को जाना जाता है इस रूप में। घाना का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम हो जाता है गोल्ड कोस्ट हो जाता है इसका पुराना नाम, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? तो हर्ष के द्वारा जो दूसरी राजधानी बनाया गया था कन्नौज। ऑप्शन ए सही है, कन्नौज आप अगर बोल रहे हैं तो। कहता हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? दोस्तों यह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, और इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा भी दोस्तों पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। कहता है हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो हर्ष के द्वारा दूसरी राजधानी दोस्तों कन्नौज आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? कहता संसद में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में दोस्तों आम बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा 0.03%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अगर हम बात करते हैं साथी तो क्या होता है? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन अगर पूछा जाए, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके ऑप्शन में ही दिया गया है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को रखा गया समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची को बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म दोस्तों पता है कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में हुआ था इसका जन्म, अगर पूछा जाए दुर्ग में। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया गया था लिस्टर के द्वारा। ऑप्शन बी, लिस्टर अगर आपको पता है तो सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक के टीके का खोज किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके का खोज किया था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब आप बोल सकते हैं क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, घट जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता सेलुलर जेल का अन्य नाम क्या है? तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पंचशील समझौता दोस्तों यह हुआ था भारत और चीन के साथ हुआ था। 1954 में हुआ था पंचशील समझौता आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है जो फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑप्शन ए पेरिस हो जाएगा इसकी राजधानी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज किया गया दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आप बोल सकते 1928 में दोस्तों किया गया था पेनिसिलिन का खोज। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार बना होता है टीन और शीशा का, यानी SN+PB का बना होता है। फ्यूज का तार बोल सकते हैं। और विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों यह स्थित आपको लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ जो है यह आपको गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। कानपुर जो है दोस्तों यह भी उत्तर प्रदेश का शहर है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है कानपुर, याद रखिएगा कानपुर, 2 बार कानपुर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1921 में किया गया। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है और इंसुलिन की कमी कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन। 14 नवंबर के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तब बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न कहता रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? रक्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपसे उत्तर विलियम हार्वे बोलिएगा। क्या बोलिएगा? विलियम हार्वे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध दोस्तों कौन खेल से है? हॉकी से। ऑप्शन ए हॉकी से इसका संबंध हो जाता है। कहता है विम्बलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका जो संबंध है ना, लॉन टेनिस से इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसकी भाषा आपसे पूछा जाए ना दोस्तों तो संस्कृत बोलिएगा। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी इसकी भाषा। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? महात्मा गांधी जीवन में एक बार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 में किया था, जिस समय यह जेल से निकला था 1924 में आप बोल सकते। कांग्रेस का स्थापना होता है आपको 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में दोस्तों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है इसका अध्यक्षता। प्रश्न कहता है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया था हिटलर के द्वारा। हिटलर दोस्तों बोल सकते हैं जर्मनी का शासक था और हिटलर के द्वारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। अगला प्रश्न देखिए, कहता सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ का अगर हम बात करते हैं ना तो यह हो जाता है आपको गौतम बुद्ध का। ऑप्शन सी किसका दोस्तों? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम हो जाता है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों सिंधु एवं कान्हू। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपसे पूछा जाए ना, बांसुरी बोलिएगा। शहनाई वादक दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, जो कि बिहार के रहने वाले थे, और बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितार का जनक हो जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका जो नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये हुए हैं आपको कहाँ से? तो ये हुए हैं आपको कालीबंगा से। ऑप्शन डी जो कि राजस्थान में है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा IRDA के द्वारा किया जाता है। प्रश्न कहता पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? इसका चुनाव जो करवाता है ना दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग इसका चुनाव करवाता है। एक ऑप्शन और लिख लीजिए आप, राज्य चुनाव आयोग बोल सकते हैं। जो राज्य चुनाव आयोग बोल सकते हैं, आयोग। तो ऑप्शन डी आप उत्तर को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी होता है। ऑप्शन बी महान्यायवादी आप बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो उसमें भाषाओं की संख्या 22 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रबर को काड़ा करने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? गंधक दोस्तों मिलाया जाता है, जिसको सल्फर के नाम से जाना जाता है। तो यही मिलाया जाता है। कहता आराम हराम है, यह किसका नारा है? यह नारा जो है ना दोस्तों, यह है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था जब फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा अगर आपसे पूछा जाए नई दिल्ली। ऑप्शन बी कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? खींचने योग्य सबसे तन्य धातु पूछा जाए ना, सोना बोलिएगा, जिसका प्रतीक होता है आपको Au। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 79 होता है इसका परमाणु क्रमांक। प्रश्न का था सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी होता है बृहस्पति। प्रश्न का था दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा कराया गया। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज 1921 में होता है। दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर स्थित है। ये सब बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? कौन थे दोस्तों पता है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कहता किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए परमाणु क्रमांक। आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों रिवीजन करवा दिए बहुत ही कम समय में। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 100 के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।